अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, समाज सेवी हैं राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल जी। पहले भी ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना किस्मत आजमा चुके हैं और लगातार हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है उस समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ मंडल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंडल जी, हसनपुर विधानसभा काफ़ी दिनों से आपका यहाँ से जुड़ाव है, यहाँ घर है, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी जी। यहाँ के लोगों का क्या स्नेह और प्यार आपके प्रति है? स्नेह और प्यार इतना है कि भले ही यहाँ जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन मैं जिस इलाके से गुजरता हूँ और लोगों का प्यार मोहब्बत जिस तरह से मिलता है, और मुझे लगता है कि न कहीं मैंने जो सेवा किया है सक्रिय रूप से 1974 से लेकर के और आज तक लोगों के बीच रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से ये दावा पूर्वक कह सकता हूं कि एक भी आदमी पूरे विधानसभा क्षेत्र में, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप कभी कहीं जाएंगे घूमेंगे और किन्हीं लोगों से पूछेंगे कि कभी 2 रुपया किसी काम के बदले किसी से लेने का काम किए हों या ठगने का काम किए हों या किसी को दिलाने का काम किए हों। निस्वार्थ भाव से 74 से लेकर के अभी तक लोगों का सेवा किए हैं और रात दिन करते रहते हैं। और उसी सेवा का प्रतिफल है कि लोगों का एक तरफ से सम्मान भी मिलता है और मैं उस सम्मान का एहसान भी रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में भी हम भी लोगों के प्रति उसी तरह से, जब तक यह ज़िंदगी रहेगा, लोगों के प्रति हमारा भी उसी तरह का मान सम्मान देने का और लेने का दोनों बरकरार रहे, यह ऊपर वाले से हम कामना करते हैं। और आज के डेट में लोग एक कुर्ता पैजामा पहनने के बाद ब्लॉक और थाना का दलाली सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकिन इतिहास है 74 से लेकर आज तक न कभी थाना का दलाली किए, न ब्लॉक का दलाली किए। कहीं किसी कोई पदाधिकारी यहाँ आए होंगे, वो भी नहीं कह सकते हैं कभी उनसे 5 रुपया चंदा मांगे या कहीं जा कर के किसी को काम के बदले में पैसा दिला देना या ले लेना, कभी किसी तरह का नहीं। किसी पंचायत के नाम पर किसी से क्या कहता मोचिलका लेकर के लोग लाख लाख रुपया, कई लाख रुपया रख लेते हैं और तब जा कर के पंचायत करते हैं। उस पैसा, वह पैसा भी गपत गोल हो जाता है। नौकरी के नाम पर लोग पैसा ले लेते हैं और नौकरी मिलता नहीं है, जिसका पैसा है वो घूमते रहता है। इस तरह का पॉलिटिकल वर्करों का जो आजकल काम होता है, इस तरह का है। इसमें कहीं न कहीं जो बड़े लोग नेता बन जाते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा है कि आज तक हम लोगों के जेहन में इस तरह का ठगैती का या किसी तरह का दोहन का कोई नहीं ऊपर वाले ने दिया है। और सेवा करने की भावना से हर हमेशा पॉलिटिकल वर्कर, अभी मैं अपने कार्यकर्ता कुछ देर पर आपके आने से कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो मैं बताया कि एक समय था कि भर भर दिन भर भर रात खुद से पोस्टर साटते थे क्षेत्र में जा कर के और साथ में लोगों का समस्या सुनते थे, उसका निराकरण करने का भी काम करवाते थे। कांग्रेस के रिजम में हम लोग राजनीति शुरू किए, सोशलिस्ट पार्टी के समय से झंडा उठाने का काम किए। उसके बाद आया लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आया। उसके बाद फिर 77 में जनता पार्टी आई, 77 जनता पार्टी के बाद फिर से लोकदल बना। लोकदल के बाद फिर टूटने के बाद जनता दल बना। जनता दल के बाद कई पार्टियां बनी। जनता पार्टी 77 में बना, उसके बाद फिर जनता दल बना। जनता दल बनने के बाद फिर जनता दल विभाजित हुआ, उससे राजद बना, लोजपा बना। हम लोग भी इसी किसी न किसी घरे में सक्रिय रूप से निष्ठापूर्वक काम करते रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में हैं और जिस दिन से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में है, आला कमान भी जानते हैं कि निष्ठापूर्वक काम करते हैं और निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। अगली विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है। निश्चित रूप से हम लोगों का जो उम्र हो गया, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस क्षेत्र का मैं ऋणी हूँ कि मेरे जैसे मामूली कार्यकर्ता को बहुत वोट मिला, थोड़ा थोड़ा वोट से चुनाव हार गए और जितना वोट मिला, किसी न किसी को विरासत के लेकर के लोग वोट देते हैं, कोई न कोई बहुत पैसा खर्च करने के बाद वोट देता। हम लोगों के साथ, मेरे साथ न तो विरासत है और न ही पैसा है, फिर भी लोग सम्मान और वोट देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं कि आला कमान से लेकर के
और जनता भी मेरी सेवा को निश्चित रूप से देख रहे हैं और उसका मुआवजा कभी न कभी हमें प्रदान करने का निश्चित रूप से लोग करेंगे। हमें उम्मीद है, आशा है और पार्टी आलाकमान के प्रति भी विश्वास है और हसनपुर की जनता के प्रति भी विश्वास है कि निश्चित रूप से कभी न कभी मुझे मुआवजा ज़रूर मिलेगा। देखा जाता है कि आपके जो अपने एज के जो आपके कार्यकर्ता हैं या जो भी व्यक्ति हैं आपके आदमी, वो तो हैं ही, लेकिन एक खास युवा वर्ग का भी साथ आपके साथ, विशेष रूप से युवाओं का साथ आपके साथ देखा जाता है, तो इसमें निश्चित रूप से, चूँकि मेरे ज़हन में रहता है कि युवा जो है, कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई आदमी परिपक्व हो जाता है, तो उनके मन में 25 तरह का लोभ लालच उत्पन्न होने लगता है। लेकिन युवा वर्ग जो है, उसमें लोग यदि आप अहमियत देंगे, उनको सहूलियत देंगे, उनके साथ मिल-जुल करके काम करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके तरफ वो आकर्षित होंगे और आप उनकी बात को सुनिए, वो भी जो कहेंगे आप भी सुनिए, हम भी सुने और सुनने और समझने के बाद इसलिए युवा वर्ग हमसे भी जुड़े रहते हैं। पूरे क्षेत्र के युवा वर्ग, हर गांव के युवा वर्ग, आज हमारे उम्र के जो लोग हैं वो तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन आज के पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में और सब लोग प्रत्येक दिन कहीं न कहीं मिलन-जुलन होते रहता है। जिधर से गुज़रते हैं, किसी शादी-ब्याह में जाते हैं, किसी पर्व त्योहार में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, मरनी-हरनी, जनेऊ क्या कहता है, मुड़ना, कहीं भी जाते हैं, तो लोग मिलते हैं, बड़ी आह्लादित होकर के बात करते हैं। जहाँ 5 मिनट बैठना चाहिए, वहाँ घंटों बैठ कर के बात करते हैं और आदान-प्रदान होते रहता है। तो यह एक सिलसिला है। ये कहावत है कि आप जैसा करेंगे, वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे। आपका जैसा व्यवहार होगा, वैसा व्यवहार आपके साथ मिलेगा। तो व्यवहार का आदान-प्रदान जो है, सो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। सामने वाले का आप इज़्ज़त करेंगे, तो आपका भी इज़्ज़त होगा। आज कोई वह पुराने ज़माने का नहीं है कि कहीं भी रुआब और दाब और क्या कहता है, ताकत से आप कोई आदमी यदि चाहेंगे, हम लोगों के साथ है। इस क्षेत्र में बहुत सारे बाहुबली भी हुए, ना उनसे दोस्ती है, ना उनसे दुश्मनी है। एक अपना रास्ता है, एक पॉलिटिकल आदमी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अपना काम कर रहे हैं और हर आदमी से दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है और एक अपना अच्छा संबंध सब लोगों से रहता है, चाहे वो कोई भी लोग हों। और ये नहीं है कि उस बाहुबली के साथ वो जुड़े हुए हैं, इस बाहुबली के साथ वो जुड़े हुए हैं। इस तरह का भी कभी भी हम लोगों का प्रयास नहीं रहा है। सब लोग आम जनता, आम लोग जो ख़ास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हम लोग डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया के थ्योरी पर हम लोग चलने वाले हैं। हमारी प्राथमिकता है डॉक्टर लोहिया के थ्योरी के मुताबिक, प्राथमिकता है कि जो कमज़ोर है, पहले उसकी मदद करो। जैसे मर्द और महिलाएँ में यदि कहीं किसी तरह का कोई शोषण हो रहा है, तो महिला का आप मदद कीजिए, क्योंकि महिला शोषित होती हैं। माना जाता है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ आज भी शोषण के कगार पर चढ़ी रहती हैं। तो जहाँ से मदद करने की बात हो, तो महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर मदद होनी चाहिए। कोई गरीब और अमीर के भी झंझट है, तो गरीब को मदद होनी चाहिए। इसी तरह से कोई कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और कोई मजबूत वर्ग के लोग हैं, तो कमज़ोर वर्ग के लोगों को मदद होनी चाहिए। हम लोग इस सिद्धांत को मानने वाले हैं। यही कारण है कि गाँव के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनसे ज़्यादा लगाव होता है और उनसे ज़्यादा हम लोगों को मोहब्बत होती है और वो भी हम लोगों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला समय में भी इस चीज़ को हम लोग बरकरार रखें और अपने ज़हन में रखें कि हर कमज़ोर की मदद करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहें। एक करते थे रामविलास पासवान जी, मंत्री हुआ करते थे, रामचंद्र पासवान यहाँ से सांसद भी हुआ करते थे। तो उस दौर में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने आपने उन लोगों से जो है काफ़ी मदद, हसनपुर विधानसभा के लोगों का क्या जो योजनाएं हैं उन सबको करवाया। अभी आप फिलहाल राजद में हैं, आपकी सरकार है, तो क्या हसनपुर के लोगों की जो है समस्या है उन सब पर? यह बात सही है कि माननीय रामविलास पासवान एक अद्वितीय नेता थे। उनके संबंध में मैं यदि ज़्यादा कुछ भी कहूँगा तो कम होगा। इस देश में 2-3 नेता जो हैं, आम आवाम के नेता हैं, रामविलास पासवान, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये लोग हैं आम आवाम के नेता हैं। आम आवाम के काम को ज़्यादा
तरजीह देते हैं। और रामविलास जी स्वर्गीय हो गए। हसनपुर के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता था, चूँकि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जगमोहरा गाँव का प्राथमिक उनका जो पढ़ाई हुआ था, वो जगमोहरा गाँव से हुआ था। और वह बोलते थे कि हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए गाँव से पैदल चल करके हसनपुर स्टेशन आते थे। इसीलिए हसनपुर सकरी का जो रेलवे का था, वह ठंडे बस्ते में डाल दिया, अनुपयोगी कह कर के रेलवे मंत्रालय उसको रिजेक्ट करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। रामविलास जी जब मंत्री हुए तो उस फाइल को पुनः ला करके और कैबिनेट में रख करके पुनः जीवित करके और तब हसनपुर सकरी का फिर से क्या कहता है शिलान्यास किए और काम भी हो गया है। तो थोड़ा काम बाकी है, बहुत सारा काम रामविलास जी के माध्यम से हम लोग इस इलाके का करवाते रहे। और काम के साथ साथ कितने लोगों का हार्ट का ऑपरेशन, कितने लोगों का ऑल इंडिया में इलाज के लिए रामविलास जी से पैरवी भी करवाते थे और सरकारी स्तर पर अनुदान दिलवाते थे और प्राइवेट रूप से भी कहते थे कि मेरे इलाके का यह बहुत गरीब आदमी है, अपने स्तर से भी मदद कर दीजिए। तो रामविलास जी अपने निजी पैसा पॉकेट से भी 25-25, 50-50 लाख रुपया लोगों को दे दिया करते थे। इस तरह का काम रामविलास जी किया करते थे। अभी भी हम लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय तेज प्रताप जी हैं, तो उनसे भी आग्रह करते हैं, वो भी मदद करते हैं। एक दिन मैं उनसे दूरभाष पर बताया कि एक मौजी का पेशेंट है जो आईजीएमएस में है और उसको सुन नहीं रहा है। वो कहे आप कहाँ हैं? हम कहे अभी हाजीपुर में हैं। वो कहे आप पहुँचिए। हमसे पहले ही उस मरीज के पास आईजीएमएस में पहुँच गए और उस मरीज का इलाज खूब बढ़िया से हुआ। आज भी वो भी करवा रहे हैं। और क्षेत्र आने की बात हम लोग अनुरोध किए हैं कि आप 1-2 बार क्षेत्र आइए। काम तो आप करवा ही रहे, काम निकट भविष्य में होगा ही, लेकिन क्षेत्र का भी क्या कहता है कीजिए। हम लोग आग्रह करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में वो कभी निश्चित रूप से आएंगे और इस क्षेत्र का विकास का जो काम जितना है रास्ते पर, वह भी निकट भविष्य में निश्चित रूप से होगा। ये थे हमारे साथ राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल जी, जो हसनपुर विधानसभा से लगातार कई सालों से, दशकों से जुड़े हुए हैं। हसनपुर विधानसभा के विधायक कोई हो, जनप्रतिनिधि कोई हो, सांसद कोई हो, लेकिन राम नारायण मंडल, बच्ची मंडल, ये नाम जो है ये यहाँ के हर लोगों के ज़हन में रहता है, हर लोगों के दिलों में रहता है कि जब भी किन्हीं लोगों की ज़रूरत को कोई ज़रूरत पड़ती हो तो उनके लिए ये बच्ची मंडल का जो दरवाज़ा है वो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनको रखते हैं और उनका निदान यहाँ पे किया जाता है। चाहे किसी प्रकार का पंचायती हो या कोई किन्हीं को किसी प्रकार की बीमारी की समस्या हो, उन्हें कहीं बाहर दिखवाना हो, इन सब समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पे लगातार कई सालों से आते रहे हैं, दशकों से आते रहे हैं और उन समस्याओं का हर संभव निदान इनके द्वारा किया जाता रहा है।